नमस्कार. रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज 2021-22 सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं जूनियर कॉलेज अध्यापिका विषय हिंदी माधुरी अरुण सावंत, आपका मेरी कक्षा में तहे दिल से स्वागत है. पहली कविता प्रेरणा त्रिपुरारी जी ने लिखी हुई है. उस प्रेरणा को आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ. कवि का परिचय प्राप्त करते हैं बच्चों. त्रिपुरारी जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को समस्तीपुर बिहार में हुआ. आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार में हुई. दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं. त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है. कल्पना की बाहुभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचना का मूल उद्देश्य है. इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कविता संग्रह है नींद की नदी, कहानी संग्रह है नॉर्थ कैंपस, त्रिवेणी संग्रह है सास के सिक्के आदि भी है. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बस इतने से. काव्य प्रकार, देखिए कविताओं के भी काव्य के प्रकार होते हैं. कविता अलग अलग शैली में लिखी जाती है. उन प्रकारों में जैसे गीत शैली होती है, चतुष्पदी होती है. इसी तरह से इस कविता का काव्य प्रकार जो है त्रिवेणी है. एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है ये त्रिवेणी. अब त्रिवेणी क्या है? तो त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है. मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है. इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहले 2 पंक्तियों में छुपे हुए भाव नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करते हैं. सामाजिक स्थितियाँ, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मक त्रिवेणी के प्रमुख विषय रहे हैं. आप जान गए कि सामाजिक स्थितियाँ जो होती है, अलग अलग स्थितियाँ होती है, रिश्ते तथा जीवन के प्रति हमेशा आजकल आप लोग देख रहे हो कि ऐसे कोविड-19 में क्योंकि मनुष्य जो थोड़ा सा सकारात्मक होने के बजाय अलग अलग समाचार देखकर सुनकर थोड़ा सा दहल चुका है, डर गया है. और ये नैसर्गिक आपत्तियाँ हैं, ये अनेक सारे कारणों की वजह से मनुष्य थोड़ा सा अंदर से अंदर घबरा रहा है. तो उसे सकारात्मकता की ओर ले जाने का काम यह साहित्यकार भी करते हैं. वैसे ही ये कविता. काव्य का परिचय प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व यानी कि माँ की ममता, पिता की गरिमा, इनको व्यक्त करने के लिए जिंदगी की आपाधापी में जुटे हुए माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है. इस सच्चाई को भी उजागर किया है मतलब प्रस्तुत किया है कि इस त्रिवेणी में मतलब इन काव्य पंक्तियों में कुछ काव्य पंक्ति ऐसी थी. पहली ही कविता है, पहली ही का त्रिवेणी है, 3 पंक्तियाँ हैं. उन 3 पंक्तियों में बताया है कि मनुष्य के जीवन में माँ का स्थान, माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य, माँ अपने बच्चों के प्रति किस तरह से वह प्यार करती रहती है, पिता की गरिमा, इनको व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे हुए माँ बाप. आजकल आप लोग देख रहे हो कि बढ़ती हुई महंगाई, ऐसे संकट है कि जिनकी वजह से पढ़े लिखे लोग, किसान, रोजगार, सभी लोग इतने परेशान हैं, अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं. तो ऐसी भागती हुई महंगाई में या भागती हुई जिंदगी में मनुष्य क्या करता है कि अपने परिवार को सुखमय या सुख देने के लिए बहुत कष्ट उठाता रहता है.
माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है। ऐसे क्यों कहा है? क्योंकि आप देख रहे हो आजकल आईटी क्षेत्रों में, बड़े बड़े कंपनियों में माँ पिताजी दोनों भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। उनकी तो 3-3 ड्यूटियों में काम चलता रहता है, सुबह दोपहर शाम को रात को। तो कब कौन काम पर चला जाता है, अलग अलग शिफ्ट में काम करना पड़ता है। कभी माँ रात को शिफ्ट में चली जाती है, कभी पिताजी दोपहर को चले जाते हैं, कभी माँ सुबह चली जाती है, कभी पिताजी रात के शिफ्ट के लिए चले जाते हैं। ऐसे में दोनों का प्यार वे अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। इस सच्चाई को प्रस्तुत करने का काम इन त्रिवेणियों में किया गया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला को जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। ठेस लगती है तभी तो हम सियाने हो जाते हैं। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है और ठोकरें तो आती रहती है, समस्या से जूझता रहता है, अनेक सारे संकट आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती है, लेकिन फिर भी मनुष्य हार नहीं मानता है, आगे बढ़ता रहता है। दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। जो ठोकर लगकर बैठ जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, वह कभी उसकी जय जयकार नहीं होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। समय आता है चला जाता है, कभी मनुष्य के जीवन में सुख होता है, कभी दुख होता है, फिर भी मनुष्य को नहीं रुकना है, आगे बढ़ते चले जाना है। प्रेरणा उनकी पहली 3 पंक्तियां हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। बेवजह माँ के लिए कहा है। माँ कभी बेवजह रोती है बच्चों? नहीं रोती है ना। देखिए, अब इन त्रिवेणी में कहने का मतलब क्या है कि आप शिशुअवस्था से लेकर फिर स्कूल चले जाते हैं, फिर कॉलेज चले जाते हैं, समय के साथ साथ आप पूरी शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर नौकरी व्यवसाय के लिए बाहर जाना पड़ता है, अपने माँ पिताजी से दूर रहना पड़ता है। तब दूर जाने के बाद माँ की यादें तो आती रहती है, माँ से दूर चले जाते हैं। और ऐसे में आप लोग जब माँ से, आजकल एक जरिया है, आपको जब भी याद आती है तुरंत ही मोबाइल उठाते हैं और माँ से फ़ोन करते हैं, बातचीत होती है, खुशहाली के बारे में सारी चर्चाएं हो जाती है। लेकिन देखिए कि जब आप जैसे भी हो, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ कि फ़ोन पर जब माँ से बात होती है, तब हम अपने आप को ऐसे ढाढ़स देते हैं, धीरज देते हैं। माँ के सामने नहीं रोना है, क्योंकि माँ का प्यार है आपसे। माँ सोचती है, हमेशा सोचती रहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ पढ़ने के लिए गई है, नौकरी के लिए गई है, कहाँ गई है, वो कब आई, कब खाई, तबीयत कैसी है, खुशहाली के बारे में आप रोज़ उसे बताते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, माँ तो माँ होती है। तो फ़ोन पर जब भी बात होती है, आप क्या करते हैं? अपने आप को संभालते हैं। लेकिन जब देखो बच्चों फ़ोन रखते हैं तो मैं भी रोना शुरू कर देता हूँ, मैं भी रोता हूँ, क्योंकि माँ के सामने रोना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि माँ बहुत ही संवेदनशील होती है अपने बच्चों के प्रति। तो इस त्रिवेणी में उन्होंने कहा है कि बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहता है कि घर से दूर आकर जब मैं अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन करता हूँ तो मेरी माँ भावविभोर होकर बिना किसी कारण के रोने लगती है। उस समय मैं तो नहीं रोता, बल्कि माँ को हिम्मत बंधाता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा फ़ोन बंद होता है, मेरी आँखों से भी आंसू छलक उठते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाँव पाने के लिए आतुर हो जाती है। मतलब देखिए कि इसमें क्या है कि माँ की ममता के बारे में आपको कवि ने, त्रिपुरारी जी ने इन 3 पंक्तियों में बताने का प्रयत्न किया है। सच तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है।
सख्त तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छिपी होती है। अरे क्या बात है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छिपी होती है। बहुत बार माँ की महिमा, माँ का वर्णन कविताओं में, कथा में, उपन्यासों में होता है, लेकिन पिताजी के बारे में कोई सोचता नहीं, लिखने वाले बहुत कम हैं। हमेशा अपनी संसार की गाड़ी चलाने के लिए किसी को सख्त बनना ही पड़ता है, तो पिताजी का वर्णन हमेशा सख्ती में दिखाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दोनों भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। बस माँ के पास हम बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं और पिताजी से थोड़े दूर रहते हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है। सख्त तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छिपी होती है। ये जो प्रस्तुत त्रिवेणी है, इसमें पिता के हृदय की व्याख्या की है, जो ऊपर से बहुत कठोर पर भीतर से बिल्कुल नाजुक होता है। कवि कहता है कि ऊपर से मेरे पिता बहुत ही कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल है। जब भी मुझे चोट लगती है ना, वे तड़प उठते हैं। दुनिया का हर पिता भले ही ऊपर से सख्त हो, लेकिन ऊपर से भीतर उसके भीतर कहीं न कहीं एक माँ छुपी होती है, अर्थात उसमें भी माँ की तरह अपने बच्चे के लिए अगाध प्रेम होता है। देखिए बच्चों, यही बात है कि त्रिवेणी में त्रिपुरारी जी ने अपने पिताजी की गरिमा को कायम रखने का प्रयत्न किया है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़े में मिले हैं माँ बाप। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़े में मिले हैं माँ बाप। आज की बढ़ती हुई महंगाई के कारण, या हम पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े शहरों में आप लोग देखते हो, मालूम है, आपके रिश्तेदार शायद होंगे या कभी कहीं किसी से सुना होगा कि यहाँ पे दोनों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। आप बड़े बड़े कंपनियों में काम करते समय, आईटी क्षेत्र में काम करते समय, कि ये महिला है, ये पुरुष है, इसके बारे में कभी असमानता नहीं दिखाई जाती है। 24 घंटे वहाँ पे काम चलता रहता है और वहाँ अलग अलग शिफ्ट बनाई जाती है, और उस शिफ्ट में काम करने के लिए कभी दिन में हमारी माँ को जाना पड़ता है, कभी दिन रात में माँ को जाना पड़ता है, कभी दिन में पिताजी की शिफ्ट होती है, कभी रात में पिताजी को जाना पड़ता है। ये अलट पलट के होता है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने नौकरी पेशा माता पिता और उनके बच्चों के बीच के रिश्ते को मार्मिक रूप से चित्रित किया है। कवि कहता है कि पिता कई महीनों से कार्यालय में दिन की शिफ्ट में और माता रात की शिफ्ट में कार्यरत है। ऐसे में उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल तो हो ही जा रही है, लेकिन उन्हें अपने ही माता पिता का जो प्यार है टुकड़ों में मिल रहा है। टुकड़ों में क्यों कहा है? क्योंकि देखिए बच्चों, जबकि आप बीमार होते हो, परेशान रहते हैं, अलग अलग विचार दिमाग में, कभी कभी डर लगता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि माँ पास हो, पिताजी पास हो। लेकिन क्या करें, बचपन से हमें ये आदत होती है। आज ऐसे हमारे अगर माँ पिताजी अलग अलग शिफ्ट में काम करने के लिए चले जाते हैं, तो उनके बच्चों को एक ही साथ, अपने बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाते हैं। एक ही साथ वो इतवार के दिन कभी छुट्टी रहती है, जैसे पुणे शहर में तो गुरुवार के दिन छुट्टी रहती है, या अपने अपने शहर की बात है कि कब किसी छुट्टी दी जाए। लेकिन प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने यही कहा है कि नौकरी पेशा माता पिता और उनके बच्चों के बीच जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों के बारे में बताया है कि बहुत चाह कर भी हम अपनी माँ को, जबकि हमें डर लगता है, हमें बुखार होता है,
कुछ खाने की इच्छा होती है, उस वक्त हमारे पास हमारी माँ नहीं होती है, तब वह काम पर होती है। वो काम पर होती है, आप लोगों के मन में ऐसे गुस्से की बात नहीं होनी चाहिए, जबकि वो आप ही के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आगे भविष्य के लिए वह नौकरी करती रहती है, काम करती रहती है, और दोनों का एक साथ प्यार नहीं मिल पाता है। इसलिए आजकल के बच्चों के बारे में यही बात इस त्रिवेणी में कवि ने कही है। उगते सूरज को सलामी सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़र का महज धोखा है। उगते सूरज को तो सभी सलामी देते हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप सुबह रात में सोए और फिर सुबह उठे, आप लोग गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ प्रभात, इस तरह के आजकल सभी अपने दोस्तों को मैसेज भेजते रहते हैं। मोबाइल है ना आप लोगों के पास, इसीलिए। लेकिन देखिए कि जैसे ही सूरज ढलता है उस वक्त आप ढलते हुए सूरज, जबकि सूरज ढल गया और उस वक्त किसी को मैसेज नहीं भेजते, रात में मैसेज ज़रूर भेज देते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि करके मैसेज ज़रूर भेज देते। लेकिन देखिए कि जैसे ही सूरज, जैसे सुबह सूरज उगता है तो खुशहाली खुशहाली, उमंग, नई योजनाएं। उगते हुए सूरज को तो सभी सलामी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज, यानी कि सिर्फ केवल एक धोखा है। भौगोलिक कारण तो आप अच्छी तरह से जानते हो, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो न देखे रवि वह देखे कवि, कवि कल्पना कर सकता है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने बदलते वक्त के साथ लोगों के बदलते नजरियों को स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि उगते हुए सूरज मतलब सक्षम व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति नाकारा बन जाता है, समय के साथ साथ उसके पास जो कुछ था वह सब चला गया, कंगाल बन गया, तो कोई उसे पूछने के लिए नहीं जाता है। तो डूबते वक्त उसे कोई पूछता नहीं है तो उसे भुलाना नहीं चाहिए। डूबना उगना तो सिर्फ आँखों का एक धोखा मात्र है, क्योंकि जो आज हमें गिरते हुए दिखाई देता है, कल वही फिर से मजबूती से हमारे सामने खड़ा भी हो सकता है। ये मनुष्य को नहीं भूलना है। इसलिए त्रिवेणी की इस त्रिवेणी का भावार्थ तो बहुत ही सुंदर है। कवि ने बहुत ही सुंदर बातें आप लोगों के सामने रखी है कि जो धनवान, संपत्ति या राजनेता वगैरह बड़े बड़े लोग जिनके पास अच्छी कुर्सी है, हमेशा उनको सलाम नहीं करना है। सभी को अपना अपना महत्व देते रहना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि सुई छोटी होती है इसलिए उसका महत्व कम नहीं होता है, या तलवार बड़ी होती है इसलिए तलवार का महत्व ज़्यादा होता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, युद्ध के समय हम तलवार लेकर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे शत्रु के साथ सामना करना पड़ता है, जीतना हारना ये तो लिखा हुआ है। लेकिन अगर उस जगह पे हम सुई लेकर जाएंगे तो देखिए कि आपकी हार तो कायम है। लेकिन कपड़े सीने के लिए अगर बैठ जाते हैं तो उस वक्त अगर आप तलवार लेकर बैठे तो वह कपड़ा सीने के बजाय फट जाएगा। इसलिए सुई का महत्व अपने आप में उतना ही है। जबकि कपड़ा फट जाता है तो सुई का महत्व होता है। और युद्ध के समय युद्ध भूमि में उस व्यक्ति के पास, उस सैनिक के पास तलवार का होना अपना अपना महत्व है। इसलिए जो है उगना डूबना ये तो सिर्फ हमारे नज़रों का धोखा है। हमें अपने जीवन में किसे महत्व देना है यह आप पर अवलंबित है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभाल और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, ये तो मनुष्य के जीवन में बहुत बार होता रहता है। चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चले जाते हैं। हमेशा आपको सहारा देने के लिए आने वाले हाथ नहीं होते हैं। खुद को संभालो, खुद को, अपने आप को उठना है और फिर से चले जाओ, क्योंकि उस वक्त चोट खाकर ही हमें जीवन जीने की कला मिलती है।
हम सीखते हैं कि चोट खाकर जब हम गिरते हैं तो संभालने वाले हाथ हमारे पास नहीं होते हैं, तो उस वक्त हमें खुद को ही अपने ही बल पर, अपने ही ताकत पर उठना है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने हिम्मत न हारने की सीख दी है। कवि कहता है कि कर्तव्य दक्ष पथ पर चलते चलते यदि हम गिर जाते हैं अर्थात असफल हो जाते हैं तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में इसी तरह की चोटें अर्थात असफलताओं से ही हमें सीख मिलती है जो हमें सफलता दिलाती है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि खेलों में जो कि छलांग लगाते समय क्या करते हैं, पहले 4 कदम पीछे भागना पड़ता है, जाना पड़ता है और फिर हम बड़ी छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, भागते भागते अचानक कूदते और फिर आगे आगे छलांग चली जाती है। इसीलिए जबकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, मनुष्य को हार नहीं माननी है। हम गिरते हैं, संघर्ष से भरा हुआ हमारा जीवन होता है, आगे बढ़ने का नाम जीवन होता है। चरैवती चरैवती चलते रहना है, चलते रहना है। जन्म मृत्यु सबके लिए है। जन्म होने के बाद जब तक कि मौत मालूम नहीं कब है, किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी इस जीवन की राह पर चलते रहना है, चलते रहना है। चाहे कितने भी दुख आ जाए, चाहे कितने भी कोरोना जैसे संकट आ जाए, चाहे कितने भी जैसे कि आजकल तो बारिश शुरू हो गई है, बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी इतना भरा हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन देखिए कि हमें अपने आप को सिर्फ इतना ही समझाना है कि ये भी समय चला जाएगा। और हम बच्चों देखिए कि आज यहाँ पे रुकते हैं।